हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुधा है और मैं आज बात करने वाली हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की और मुश्किल टाइम पे अपने आप को कैसे बैलेंस्ड रखना। ये हमें ज़िंदगी सिखा देती है। कोई इसके लिए कोई सेपरेट कोचिंग क्लास, ट्यूशन, टीचर, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद ज़िंदगी टीचर बन जाती है। अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ में जो इंसिडेंट्स जो हम सामना करते हैं वही हमारा गुरु बन जाता है। उसके एक्सपीरियंस में, उसके तजुर्बे में, उस इंसिडेंट में हमको ऐसे निचोड़ के रख देता है। उस एक्सपीरियंस से हमने कुछ सीखा है तो वो हमारी खुद की भलाई होगी। ये कोई सामने बिठा के पास बैठ के कोई सिखाता नहीं है और ये सिखाने वाली चीज़ है भी नहीं। जो हमने कुछ सोचा होता है किसी के बारे में, किसी इंसिडेंट के, किसी काम के बारे में, ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करना है, ऐसे प्लान करते हैं, ऐसे एग्जीक्यूट करें तो ऐसे रिजल्ट आएगा। बट हर बार हालात ऐसे नहीं होता। हालात कुछ और ही होता है, विपरीत होता है। तो हम मुद्दा ये है कि हम अपने माइंड को रेडी रखना है टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तब हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। दिल पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता, स्ट्रेस नहीं मिलता। जब काम अपने तरीके से, जो अपने प्लानिंग के तरीके से नहीं हुआ तो सब ठीक हो गया तो माशाल्लाह, क्या बात है, क्या कहना। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। पर हम बात कर रहे हैं जब ऐसा नहीं होता तो। बात सीधी सी है, अपने मन को रेडी रखो टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड और चलते बनो। जो भी आता है, जो भी आता है तेरे रास्ते में, एक्सेप्ट करना है। रेजिस्ट करे तो मुश्किल है। एज लॉन्ग एज यू रेजिस्ट, you will face difficulty, you will face indecisiveness। दिमाग तैयार नहीं होता, जो रिजल्ट हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा होता है। उसके कारण ये भी है कि हम रेजिस्ट इतना करते हैं कि हम तैयार नहीं होते जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करने की। that becomes a major reason for the outcome to be not proper, and because you expected it to be proper but execution also तुमने ठीक से किया, पर हालात कुछ ऐसे थे जो अपने कंट्रोल में नहीं होते हमेशा। because some forces act beyond our control in executing the simplest of simple things also। like एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कल सुबह मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। इट्स अ नॉर्मल डे टुमारो। कुछ फेस्टिवल नहीं है, कुछ बंद नहीं है, कुछ स्ट्राइक नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में। फिर भी येट मैं तैयार होती हूँ सुबह निकलने के लिए, जल्दी निकलने के लिए। जल्दी ऑफिस पहुँचना है, मुझे कुछ काम निपटाना है, इसके लिए मुझे जल्दी निकल के पहुँचना है। मैं सब काम रूटीन करती हूँ, सब कुछ अच्छा चलता है, ठीक चलता है सुबह उठने के टाइम से। फिर भी येट मुझे ऑफिस टाइम से नहीं पहुँचा जाता। क्यों? कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। पंक्चर हो सकता है, ऑटो नहीं मिलने होती है, कैब नहीं मिलने होती, जो बुक किया वो कैंसिल हुआ होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए दिमाग को ठंडे रखने की बहुत ज़रूरी। ईजी सेट, टफ डन, आई नो, पर इसके अलावा चारा नहीं है। द मोर यू गेट एंशियस, द मोर यू गेट
इम्पेशेंट, इनटॉलरेंट अबाउट द सिचुएशन, और बिगड़ेगा हालात, सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। उसके नतीजा क्या होगा? मेरी टेम्पर लूज होगी, मेरी पेशेंस बिगड़ेगी, मेरा टॉलरेंस गड़बड़ हो जाएगा। और पूरा दिन मैं सोच के रखती हूँ आज का दिन ये काम निपटाना है, मुझे ये लेवल पर एग्जीक्यूट करना है, ये लेवल पर मेरे काम को ला के रखना है। कहाँ गया? मुश्किल है ना। तो इसके लिए दोस्तों मेरा एडवाइस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस और आप सबका भी होता है, आई नो, बस यही है, इतने साल बाद, इतने गुजरने के बाद, इतने देखने के बाद सिंपल नतीजा ये निकलता है, हर हाल में ठंडे दिमाग रखो, वही काम आता है, वही काम आता है। मेरा तजुर्बा ये है। अभी ऑफिस में मेरे बहुत सारे, सबके ऑफिस में, सबके करियर में सब उल्टा सीधा, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो रोज का मामला है, एक्सपेक्टेड है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई रिसीव इट पर्सनली। कोई चेंजेस होता है ऑफिस में, आपकी पोस्ट बदल दी जाती है, आपकी जॉब बदल दी जाती है बिना बताए, बिना नोटिस के, और आपका जो इतना हार्ड वर्क करके आपने एक रिपोर्ट तैयार किया वो रिजेक्ट हो जाता है, और नहीं तो उस पर और गलतियां निकाल के और सुधारने को बोलता है। जब आपने उसमें जी जान लगा दिया वो, तब आपको कैसा लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है, इतना मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया इसके लिए, और मेरा अपना खुद का प्रोजेक्ट समझ के जी तोड़ मेहनत की उसके लिए, और क्या निकला? बॉस ने बोला इसको रिवाइज करो और इसको कैंसिल ही हो गया। कैसा लगता है? दिमाग खराब हो ही जाता है, गरम हो ही जाता है। पर किस पे निकाले? फायदा भी क्या है? आगे बढ़ना है, और कोई प्रोजेक्ट वेट कर रहा है, और कोई काम वेट कर रहा है, इसका हो गया तो छोड़ दो। ठंडा दिमाग रखो, एक पल के लिए टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट रियलाइज, जस्ट एक्सेप्ट, इसका इतना ही था, मेरा साथ इसके लिए बस इतना ही था, उसको रहने दो, आगे बढ़ो। तब देखो हालात इतनी सुधरेगी, इतनी सुधरेगी। और दोस्तों मेरी बात यकीन से मान लो, यकीन कर लो मेरी बात को, तजुर्बे से कह रही हूँ, आपकी मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाएगी ही। आपकी मेहनत में जो सच्चाई थी, जो लगन थी, जो शिद्दत थी, वो सब बेकार कभी नहीं जाएंगी, कभी ना कभी वो रंग लाएगी ही। मेरी बात मानो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मुझे इतना ही कहना था। मैं जानती हूँ और मैं मानती भी हूँ, और सबका एक्सपीरियंस है, एक होना है, इस लाइफ में होता है, और एक लेवल पे, लाइफ पे एक लेवल पे हम ये रियलाइज करते हैं, जो अंदर से इवॉल्व होता है हमको, यस जो मैं कर रही हूँ अपने आप के लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो वो बेकार नहीं जाएगा। अगर वो दूसरों ने रिजेक्ट कर भी लिया तो क्या हुआ, और दूसरों ने एक्सेप्ट कर लिया भी तो क्या हुआ? हम उनके एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ी काम करते, काम करना चाहिए खुद के एक्सेप्टेंस के लिए, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए। तब देखो इतना मज़ा आता है, बाप रे, मैं क्या बताऊँ। बस दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। See you wisdom. Take care. Be happy. Bye.